नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लेके आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। रद्द की गई 5 परीक्षाओं को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। अब युवाओं के साथ नहीं होगा और अन्याय। आरएमएस कंपनी के जरिए आयोजित हुई थी सभी परीक्षाएं। मंत्रिमंडल विस्तार पर विधायक खजानदास का बयान। फिलहाल कैबिनेट विस्तार के लिए नहीं माकूल वक्त, घोटालों की जांच पूरी होने के बाद होगा फैसला। उत्तराखंड में मानसून बरपा रहा कहर। पिथौरागढ़ और नेपाल में बादल फटने से भारी तबाही। 50 से ज्यादा घर जमींदोज। राहत कार्यों में जुटा प्रशासन। और लक्सर में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत। प्रत्याशियों पर हरिद्वार पंचायत चुनाव में शराब परोसे जाने का आरोप। सीएम के निर्देश पर थाना प्रभारी सस्पेंड। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 7 परीक्षाओं का जिम्मा छीनने के बाद अब इस जिम्मेदारी को लोक सेवा आयोग पूरी करेगा। ये तो ठीक है, लेकिन UKSSC की 5 परीक्षाओं को रद्द करने के कैबिनेट के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। तो सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि 60,000 युवाओं की आखिर गलती क्या है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिन परीक्षाओं के रिजल्ट ही घोषित नहीं हुए, आखिर उन्हें रद्द क्यों किया गया। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 7,000 पदों पर लोक सेवा आयोग कराएगा भर्ती। UKSSC की 5 परीक्षाएं हुई रद्द। करीब 60,000 युवाओं के सपनों को लगा झटका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। अब प्रदेश के किसी युवा के साथ नहीं होगा अन्याय। भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में चल रही जांच के बीच कैबिनेट ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की 5 परीक्षाओं को रद्द करते हुए 7 अन्य भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा लोक सेवा आयोग के हवाले कर दिया है। अब UKSSC की 18 अन्य भर्तियों की जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग के कंधों पर है। लेकिन सवाल ये है कि पहले ही परीक्षाओं में लेट लतीफी को लेकर लोक सेवा आयोग कैसे इन भर्ती प्रक्रियाओं के जिम्मे को पूरा करेगा। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि भर्तियां कराने को लेकर लोक सेवा आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड इतना बेहतर नहीं है। तो लाजमी है कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी भर्तियां कराना एक बड़ी चुनौती होगा। इसके साथ UKSSC की रद्द की गई 5 परीक्षाओं से प्रदेश के करीब 60,000 युवाओं को तगड़ा झटका लगा है। कैबिनेट में जिन भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने पर फैसला हुआ, उनमें वाहन चालक, ITI अनुदेशक, मत्स्य विभाग में मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार और पुलिस रैंकर परीक्षाएं रद्द की गई हैं। सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के पीछे रद्द की गई इन 5 परीक्षाओं में भी धांधली की आशंका जताई गई है और दावा इस बात का हो रहा है कि युवाओं के हितों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 770 पद और 5 एग्जाम उसमें 770 पद शामिल हैं, जिसमें एग्जाम हुआ है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। ये ऐसे हैं। इसके अलावा इसमें अब ये लोक सेवा आयोग किसको करेगा? जहाँ पे भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है उसमें लोक सेवा आयोग करेगा। परीक्षाएं रद्द मानी जाएंगी, इसमें परीक्षाएं रद्द मानी जाएंगी, इसको आयोग कराएगा। जहाँ रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, ये करीब 5 संवर्ग हैं, जिसमें करीब लगभग 770 के आसपास पद हैं, उनको लोक सेवा आयोग में पुनः उसकी परीक्षा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात का दावा पहले ही करते आ रहे हैं कि प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा और इसी को लेकर सरकार अपना काम भी कर रही है। देखिए, अभी हम उस पर विश्लेषण कर रहे हैं, चूंकि एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी के द्वारा सारी परीक्षाएं करवाई गई हैं। जो भी धांधली के जो प्रकरण आए हैं वो एक ही कंपनी के आए हैं। जब से भी ये कंपनी काम कर रही है, जब से आयोग बना है, तो चूंकि अब जो भी परीक्षाएं जिनके रिजल्ट नहीं निकले हैं उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं। रद्द की गई इन 5 परीक्षाओं के बीच उठते सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहकर विराम लगा दिया कि जो परीक्षाएं हुई थी सभी RMS कंपनी के जरिए कराई गई हैं। लिहाजा उजागर हुई धांधलियों के बीच सवालों के घेरे में ये परीक्षाएं भी थी। इसीलिए इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया। लेकिन सवाल ये है कि युवाओं के उन सपनों का क्या होगा जो इन भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने से धूमिल हो गए हैं।
हालांकि धांधली के शक में घिरी 5 भर्तियों को रद्द कर सीएम धामी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि छवि पर दाग नहीं लगने दिया जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 5 परीक्षाएं रद्द कर दी गई। इन परीक्षाओं को UKSSC से हटाकर अब राज्य लोक सेवा आयोग को सौंप दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस भी अब सवाल उठा रहा है। गरिमा दसोनी ने कहा कि जिस तरह से अब कुंभकर्ण की नींद से धामी सरकार जागी है, ऐसे में भर्ती परीक्षा रद्द करना बड़ा सवाल नहीं, सवाल है परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा हुआ कैसे। ऐसे में भर्तियां निरस्त करने से सरकार के सामर्थ्य पर सवाल उठता है। निश्चित तौर पर जिस तरह से कुंभकर्ण की नींद से अब पुष्कर सिंह धामी सरकार जागी है, पिछले 6ठा साल ये चल रहा है, पिछले पूरे 5 साल भाजपा की सरकार रही और अब भी भाजपा की सरकार प्रदेश में है। ऐसे में बड़ा सवाल नियुक्तियां रद्द करना नहीं है, बड़ा सवाल ये है कि नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ कैसे। आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए थे? और कहीं ना कहीं इस तरह से भर्तियां निरस्त करने से आपकी सामर्थ्य पर सवाल उठता है कि आप प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर प्रदेश में यथा समय भर्ती परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं, नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं, और जितने मुंह उतनी बातें, कहाँ गए आज वो सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल जो कह रहे थे हमने लाखों नियुक्तियां की हैं, लाखों भर्तियां करी हैं। ऐसे में सरकार को अब चाहिए कि वो श्वेत पत्र जारी करे कि पिछले 5 सालों में इनके 3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन भर्ती और नियुक्ति कितने पदों पर। वहीं विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती मामले में जहां एक तरफ जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे और मंत्रिमंडल की खाली पड़ी कुर्सियों पर उन्हें भरे जाने को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि बीजेपी के विधायक खजानदास का कहना है कि वर्तमान हालातों को देखते हुए अभी मंत्रिमंडल विस्तार सही नहीं है, क्योंकि अभी प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक फैसला लेना ठीक नहीं होगा। ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी का है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो हमारा संगठन है, चाहे केंद्रीय संगठन है चाहे राज्य का संगठन है, ये विचार विमर्श आपस में करेगा। और ये समय उचित नहीं है, इस समय तो कार्रवाई चल रही है और जांच चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया, स्वागत योग्य निर्णय लिया। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि खुलेआम उन्होंने पत्र लिखा माननीय अध्यक्ष जी को, विधानसभा को, और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई। और हमारे जो वरिष्ठ हमारे जो IAS अधिकारी रहे उनको इस जांच समिति का अध्यक्ष और सदस्य बनाया गया है। मुझे लगता है कि पाक साफ जांच होगी और जो भी दोषियों का चाहे कोई भी हो। उत्तराखंड में जाते जाते मानसून भारी तबाही के निशान छोड़ रहा है। कल रात से प्रदेश भर के कई इलाकों में बरसी आसमानी आफत से उत्तराखंड सीमा में बादल फटने के साथ पिथौरागढ़ और नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कई जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इससे पहाड़ों पर मुसीबतें बढ़ना तय है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसून से मची तबाही, सीमा पर बादल फटने से भारी नुकसान, पिथौरागढ़ और नेपाल में तबाही के निशान, ताश के पत्तों की तरह ढह गए घर के घर, सैलाब में तबाह हो गया सब कुछ। उत्तराखंड के कई जिलों में कल रात से हो रही भारी बारिश ने लोगों की परेशानियों और दुश्वारियों को काफी बढ़ा दिया है। आसमान से आए सैलाब की ये तस्वीरें भारत नेपाल सीमा की हैं, जहां बादल फटने के बाद ताश के पत्तों की तरह घर के घर पलक झपकते ही ढह गए। रात में करीब 1 बजे नेपाल की लॉस्को नदी में बादल फटने से आया सैलाब ग्वाल गांव और धारचूला मल्ली बाजार में घरों में घुस गया। आपको इन तस्वीरों में मलबे में ढकी गाड़ियां, घर और दुकानें नजर आ रही होंगी। कुदरत के इस कहर का कुछ ऐसा ही दृश्य पिथौरागढ़ जिले के धारचूला के खोतीला में भी दिखाई दिया। खोतीला में बादल फटने से भारी तबाही मची है। नाले के साथ आए मलबे से काली नदी का बहाव प्रभावित हो गया। काली नदी के किनारे धारचूला नगर पालिका की गौशाला ध्वस्त होने से 5 गायें बह गयीं। सैलाब से तटबंध बह गए तो खोतीला में भी पुल बह गया। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन और SDRF पुलिस राहत कार्यों में जुटे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई JCB भी पानी के सैलाब के आगे बेबस खड़ी रही कि कब पानी का बहाव कम हो तो काम को शुरू किया जाए। बादल फटने के बाद कई लोगों के लापता होने की भी खबर है।
हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री खोतीला पहुंचाई जा रही है। प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी हो रहा है। वहीं देर रात से देहरादून में भी तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न नजर आए। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अगले 24 घंटे के लिए उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोग खौफजदा हैं तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ हालातों से निपटने के लिए तैयार है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ। वहीं पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ इलाके नेपाल सीमा से सटे इलाके में भारी बारिश के बाद आई तबाही पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस मसले पर बेहद गंभीर है और दूरस्थ इलाका होने के कारण इस मामले को बेहद संवेदनशील तरीके से देखा जा रहा है। कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नदी का तट है वो इस तरफ से काफ़ी जो है वहाँ पर बहाव हो गया है, तो उसमें काम भी पहले से चल रहा है और हमने आगे पहले भी योजना वहाँ के लिए बनाई हुई है कि उसके कटाव को रोकने के लिए, तो उस दिशा में जो भी होगा अभी फ़िलहाल तो हम लोग राहत के कार्य को देख रहे हैं। वहीं हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौर में प्रत्याशियों की तरफ से जमकर शराब परोसी जा रही है। बीती रात लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के फुलगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि गांव के अंदर चुनाव में सभी प्रत्याशी कच्ची शराब परोसने का काम कर रहे हैं, जिसे पीने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस घटना के बाद से गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। इस पूरे मामले पर एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पूरी घटना की अब जांच शुरू कर दी गई है। ये सब पूर्णतः सब बंद करा जाएगा। कौन पिला रहा था चुनाव में? ये प्रत्याशी प्यारे जी, बीडीसी भी, जिला पंचायत भी, प्रधान भी। कौन सी शराब पिला रहे? कच्ची दारू। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे इस गांव में जहाँ पर हम हैं फूलगढ़ में, यहाँ पर 4 डेथ हुई हैं और निश्चित रूप से एक साथ 4 डेथ होना ये एक चिंता का विषय है और एक कंसर्न का एक विषय है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे अधिकारी, पुलिस के भी अधिकारी आए हैं और यहाँ पर ये आशंका व्यक्त की जा रही कि इनके द्वारा शराब के सेवन से इन लोगों की डेथ हुई है। वहीं जहरीली शराब पीने से हुई कई लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद डीजीपी अशोक कुमार ने पथरी थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा। देखिए, अभी आज सुबह ही पता चला है कि किसी प्रधान प्रत्याशी द्वारा ये शराब बांटी गई थी और उसमें 4 लोगों की डेथ अभी तक होने की सूचना प्राप्त हुई है। तो इसमें हमने पुलिस को तत्काल एसएसपी को वहाँ मौका मुआयने पे भेज दिया है। साथ ही जो जिसके द्वारा शराब बांटी गई थी और जो जिसके द्वारा सप्लाई की गई थी, सप्लाई चेन में जो लोग हैं उन सबको गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ थानाध्यक्ष को प्राथमिक लापरवाही के लिए उसके निलंबन के भी आदेश दिए। यूपीसीएल ने बड़े पैमाने पर सीनियर इंजीनियर के तबादले किए हैं, जिसमें हरिद्वार जिला भी शामिल है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा कि हरिद्वार जिले में आचार संहिता लग चुकी है, ऐसे में ये तबादले चुनाव के बाद भी कराए जा सकते थे। गरिमा दसोनी ने कहा कि राज्य में जो सरकार पदासीन है, न ही उसको लोकतंत्र में कोई विश्वास है और न ही संविधान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र और संविधान में कोई रुचि रही नहीं गई है, कोई इनका विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि हरिद्वार पंचायत चुनाव निकट हैं। आजकल उसके नामांकन किए जा रहे हैं। अधिसूचना हफ्ता पहले जारी हो गई थी। ऐसे में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है हरिद्वार जिले में, तो यूपीसीएल ने सीनियर इंजीनियर्स के तबादले ताबड़तोड़ तरीके से कर दिए, जो कि कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग को इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इन अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यूके SSSC पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। अभी तक इस पूरे मामले में 35 लोगों की गिरफ्तारी एसटीएफ ने कर ली है। माना जा रहा है कि अभी कई और अधिकारी और सफेदपोश नेता इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं, जिनके लिए कार्रवाई भी जारी है। साथ ही पेपर लीक के मास्टरमाइंड सैयद साजिद मूसा
और योगेश्वर राव पर लाखों रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। उनकी पकड़ के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है और पूरे मामले में जांच निष्पक्ष और पारदर्शिता के तहत की जाएगी। तो आपको पता ही है कि 35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 लोगों पे हमारा बड़ा इनाम घोषित हुआ है। तो कार्रवाई हमारी चल रही है, गैंगस्टर एक्ट दर्ज हो चुका है, उनकी प्रॉपर्टियों की भी जांच की जा रही है। आगे कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत द्वारा देश के लिए किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने सफल नेतृत्व कर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था और सरकार भी उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर हम उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उन्होंने जो भारतवर्ष के लिए किया, तमाम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरे देश को नेतृत्व देने का काम किया, एक वकील के रूप में, एक नाट्यकर्मी के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में। और देश की आज़ादी के बाद उन्होंने जहाँ उत्तराखंड के अंदर इस भूमि में उन्होंने जन्म लिया, तो आज पूरी तराई को बसाने का काम भी उनके माध्यम से हुआ। जमींदारी जो कानून था उन्हीं के समय में उसको आगे बढ़ाने का काम, लागू करने का काम हुआ। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज उनके जो सपने थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य हो, उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उनसे प्रेरणा लेकर, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमारी सभी नौजवान पीढ़ी, हमारे आने वाले बच्चे, सब लोग हम उस दिशा में काम करें। यही उनको आज के दिवस पर सच्ची उनको श्रद्धांजलि। वहीं हल्द्वानी में भी भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के मौके पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर मेयर जोगेंद्र रोतेला और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने उत्तराखंड और देश के लिए जो योगदान दिया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज 135वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वो एक महान पुरुष थे, एक महान दार्शनिक व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध भी एक सफल अभियान चलाया। पंडित गोविंद बल्लभ जो कि भारत रत्न जिनको नवाजा गया और ऐसे महान विभूति हमारे क्षेत्र से आती है, उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात है। और उन्होंने जिस प्रकार से भारत की आज़ादी की लड़ाई में प्रतिभागिता तो करी सुनिश्चित, और आज़ादी के बाद जो उनका अहम किरदार रहा, जो राज्यों को बांटा गया भाषा के हिसाब से, उसमें आदरणीय पंडित पंत जी का बहुत बड़ा योगदान। 14 सितंबर को देहरादून चक्राता रोड पर स्थित LIC के स्वामित्व वाली एक जर्जर इमारत को खाली करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि LIC और उसके भवन के किराएदारों के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। LIC ने उस विवाद के बारे में सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी, जहां उसने जीत हासिल की है, जिसके बाद सभी दुकानदारों को दुकानें खाली करनी पड़ेगी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस पूरे मामले की जाँच सिटी मजिस्ट्रेट कर रही है। इसमें अभी जो मेरे संज्ञान में था, एक तो गिरासू प्रॉपर्टी के बारे में था, प्लस कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो ये मामला डिटेल में मैं अपने यहाँ पे जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनको कह दूंगी, एक बार देख लें और जो भी कार्रवाई नियमानुसार हो सकती है वो कर लें। वानिकी प्रशिक्षण अकादमी में मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने को लेकर कार्यशाला हुई। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने पश्चिमी बंगाल के रेंजर्स और उत्तराखंड के फॉरेस्ट गार्ड को जंगल भ्रमण और वन्य जीवों के मूवमेंट चिन्हित करने को लेकर टिप्स दिए। अकादमी के निदेशक डॉक्टर तेजस्वी पाटिल ने बताया कि FTI में पश्चिम बंगाल के 42 रेंजर और उत्तराखंड के 100 फॉरेस्ट गार्ड को ट्रेनिंग दी जा रही है। वन्य जीव संघर्ष को रोकने को लेकर ये कार्यशाला में जानकारी दी गई है। मैंडेट है कि हमको नए जो न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी होती है। उनकी जो सर्विस की जो पहली ट्रेनिंग होती है वो FTI करता है। तो FTI में रेंजर्स दूसरे स्टेट के आते हैं, तो हमारे पास 42 रेंजर्स आए हैं वेस्ट बंगाल स्टेट से, और हमारे उत्तराखंड के हमारे ये 100 फॉरेस्ट गार्ड्स हैं। ये 6 महीने की ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर।
और जैसे आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड इज़ द फर्स्ट, सबसे पहले जिम्मेदारी तो फॉरेस्ट गार्ड की होती है। जंगल में जो एक्टिविटी होती है सारी फॉरेस्ट गार्ड के कंधों पे ही होती है, तो ये आवश्यक है कि उनको पता हो कि जंगल में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। से बहुत सारी सीख मिली है। अभी हम न्यू हैं यहाँ पे, बाकी 6 मंथ हैं आगे, हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। अभी हम जंगल में गए थे आज भी, फतेहपुर रेंज में। आज हमने वहाँ पे कुछ पगमार्क देखे टाइगर के, तो और हम पूरा देख के आए वहाँ पे कैसा है, कैसे हंटिंग वहाँ पे हुई थी, क्या हुआ था। तो वहाँ फतेहपुर रेंज में गए थे। ये बैच कहाँ से है आपका? जी हम तराई केंद्रीय वन प्रभाग से हैं, हल्द्वानी रेंज से। वहीं लोहाघाट पुलिस ने क्षेत्र के कई गांवों में ग्रामीणों द्वारा उगाई गई अवैध भांग की खेती को नष्ट किया है। एसओ जसबीर सिंह चौहान ने बताया कि ग्रामीणों को भांग की खेती न करने की नसीहत भी दी गई और ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नशा मुक्त उत्तराखंड के आंदोलन के तहत हमारे द्वारा थाना क्षेत्र में जो भी भांग की खेती इत्यादि हो रही है उसको नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहाँ कहीं नशा का सूचना आती है, चाहे वो शराब तस्करी की या अवैध चरस स्मैक की, तो उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही। इसी के अंतर्गत हमारे द्वारा अभी रायकोट, चौड़ी और बिसंग क्षेत्र, इस एरिया में भी हमारे द्वारा भांग की खेती को नष्ट किया गया। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। रद्द की गई 5 परीक्षाओं को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। अब युवाओं के साथ नहीं होगा और अन्याय। आरएमएस कंपनी के जरिए आयोजित हुई थी सभी परीक्षाएं। मंत्रिमंडल विस्तार पर विधायक खजानदास का बयान। फिलहाल कैबिनेट विस्तार के लिए नहीं माकूल वक्त, घोटालों की जांच पूरी होने के बाद होगा फैसला। उत्तराखंड में मानसून बरपा रहा कहर। पिथौरागढ़ और नेपाल में बादल फटने से भारी तबाही, 50 से ज्यादा घर जमींदोज। राहत कार्यों में जुटा प्रशासन। और लक्सर में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत। प्रत्याशियों पर हरिद्वार पंचायत चुनाव में शराब परोसे जाने का आरोप। सीएम के निर्देश पर थाना प्रभारी सस्पेंड।